क्या आप तैयार हैं एक ऐसे मोड़ के लिए जो लाखों छात्रों की तैयारी पर असर डाल सकता है? क्योंकि एक बड़ा बदलाव हो चुका है और इसका सीधा असर पड़ सकता है आपके यूजीसी नेट जून एग्जाम पर। जब कोई कप्तान तूफान से ठीक पहले जहाज छोड़ दे तो क्या बची हुई टीम उसे पार कर पाएगी, या दिशा खो बैठेगी? या कोई साधारण जहाज नहीं है, यह है भारत की उच्च शिक्षा के कप्तान प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, अब पूर्व यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जिन्होंने उच्च शिक्षा की दिशा ही बदल दी और अब अपने पद से विदा हो चुके हैं। और ठीक उसी समय जब यूजीसी नेट जून 2025 के फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बदलाव की वजह से परीक्षा टल सकती है, या सिर्फ ये एक मामूली देरी है। प्रोफेसर कुमार के कार्यकाल में यूजीसी नेट कैलेंडर नियमित हुआ, एग्जाम प्रक्रिया पारदर्शी बनी और छात्रों को विश्वास हुआ अपनी परीक्षा पर और अपने सिलेबस के एक दायरे पर। लेकिन अब उनकी विदाई के बाद फॉर्म रिलीज में देरी से छात्रों के बीच उलझन और घबराहट है। यूजीसी और एनटीए से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यह देरी किसी तकनीकी या स्थायी वजह से नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक ट्रांजिशन का नतीजा है। नया नेतृत्व आने पर कुछ फाइल्स, मंजूरी और नीतियों की समीक्षा में सामान्य विलंब हो सकता है, लेकिन छात्र कह रहे हैं, अगर मैं छात्रों की बात करूं तो भोपाल की साक्षी कहती हैं कि मैं रोज वेबसाइट चेक करती हूं, लेकिन फॉर्म ना खुलने से घबराहट हो रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रोहित कहते हैं कि फॉर्म में देरी से मतलब ज्वाइनिंग प्लान भी शिफ्ट हो सकता है। तो अब अभ्यर्थी क्या करें? सबसे पहले पैनिक ना करें। दूसरी बात कि पढ़ाई को जारी रखें। तीसरे, ऑफिशियल वेबसाइट से रेगुलर अपडेट लेते रहें। और चौथे, प्लान बी भी तैयार रखें। परीक्षा की तारीख 2-3 हफ्ते आगे पीछे हो सकती है, पर परीक्षा टलेगी नहीं। याद रखिए, समय बदल सकता है पर आपका लक्ष्य नहीं। यूजीसी चेयरमैन बदल सकते हैं, नीतियां थोड़ी देर से आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी तैयारी सबसे बड़ी ताकत है। तो डटे रहिए, क्योंकि संघर्ष का मतलब है कि आप सही दिशा में हैं। यूजीसी नेट होगा, आप तैयार रहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, आपका सपना है।